स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। चुनावी संग्राम देख रहे हैं आप। और आज पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान जारी है। वहां पर मतदान हो रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। कतारें हमें सुबह से ही देखने को मिली थी लोगों की, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए हैं। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में खासतौर पर अगर देखें तो चुनाव प्रचार के दौरान तमाम बातों का भी जिक्र करा गया, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और अभी भी हिंसात्मक घटना हुई उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। तो आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है तो हमने ये सोचा कि आज आप लोगों के बीच कुछ कवियों को लेकर आया जाए और उन कवियों के जरिए किस तरह से उन्होंने इस चुनाव को देखा है और किस तरह से कवियों ने इस चुनाव में बयानों को देखा है, वो उनकी जबानी सुनते हैं। व्यंग होंगे, कटाक्ष होंगे और क्या कुछ होगा, आज अगले आधे घंटे में आप लोगों के साथ हमारे बीच में तमाम कवि हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त जयशंकर विश्वबंधु जी हैं हमारे स्टूडियो में। स्वागत है जयशंकर विश्वबंधु जी। प्रख्यात कवि हैं, व्यंगकार हैं, अच्छे गीतकार हैं, काफी मंचों पर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है जयशंकर जी आपका एक बार फिर से। डॉक्टर श्रवण कुमार सर हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, तमाम मंचों पर ये भी पहुंचे हैं। इसके अलावा मध्यम सक्सेना हमारे साथ है। मध्यम सक्सेना बहुत अजीज दोस्त है हमारे और तमाम मंचों पर इनको भी आप लोगों ने देखा होगा। शायर हैं और हर तासीर में लिखते हैं और बोलते हैं, दुबई तक मुशायरे में शामिल रहे हैं। स्वागत मध्यम भाई आपका भी। शुरुआत दरअसल देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और आज दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी हुई है उस पर हमारे बीच जयशंकर विश्वबंधु जी हैं। तमाम कटाक्ष ये करते हैं राजनीतिक। आज क्या कुछ पेश करेंगे जयशंकर विश्वबंधु जी? सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं। स्वागत है जयशंकर जी आपका। जी अब्दुल जी धन्यवाद। मैं बंगाल के चुनाव और पूरे देश में कई प्रांतों में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। मैं दोहे से शुरुआत करता हूं। जी जी जी। कि इधर देश में चल रहे रोली रंग अबीर। अच्छा हाँ। इधर देश में चल रहे रोली रंग अबीर, उधर चले बंगाल में राजनीति के तीर। हाँ। उधर चले बंगाल में राजनीति के तीर। और जैसा माहौल है बंगाल का कि तृणमूल में कमल में छिड़ी जोर की जंग, अन्य पार्टियों में भी है लेकिन जो दिख रहा है कि तृणमूल में कमल में छिड़ी जोर की जंग, देखो किस पर चढ़ेगा मतदाता का रंग। अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। राजनीति है, हमारे देश के मतदाता है, समझदार मतदाता है, वो सोच समझ कर किधर मतदान करेंगे देखा जाएगा। लेकिन जो लोक लुभावन घोषणाएं हो रही नेताओं की तरफ से, तो चार पंक्तियां और देना चाहूंगा कि किए कुछ भी न हो उपलब्धियां फिर भी गिनाएंगे। अच्छा है। किए कुछ भी न हो उपलब्धियां फिर भी गिनाएंगे। मदारी आ गए फिर से नया जादू दिखाएंगे। भले पूरे न हो जो भी कहो सब मान ही लेंगे। चुनावी वायदों में स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। चुनावी वायदों में स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। जी जी जी। और चार लाइन और देना चाहूंगा हाँ। कि स्वप्न सुंदर सलोने दिखाने लगे। स्वप्न सुंदर सलोने दिखाने लगे। घोषणाओं के डमरू बजाने लगे। छिड़ गया प्रांतों में फिर चुनावी समर। हर तरफ राजनेता दिखाने लगे। स्वप्न सुंदर सलोने दिखाने लगे। बहुत खूब, शानदार जी। और ये स्वप्न सुंदर सलोने दिखाए जाते हैं और हर चुनाव में ऐसे ही होता है। इस बार भी पश्चिम बंगाल में ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जयशंकर विश्वबंधु जी के पास स्वागत एक बार फिर आपका। जी अब्दुल जी, एक चर्चित गीत है जी, उसकी पैरोडी करने का प्रयास किया है। स्वागत है जी। कि तेरी चाहत में जग पागल सबका बुरा है हाल। एक तू ही धनवान है कुर्सी, बाकी सब कंगाल। क्या बात है। एक तू ही
धनवान है कुर्सी बाकी सब कंगाल। क्या बात है। 5 साल जो कभी क्षेत्र में चेहरा ना दिखलाए, 5 साल जो कभी क्षेत्र में चेहरा ना दिखलाए, वह भी तीखी नजर जमाए दल बल से हैं आए। लोक लुभावन दाने बिखरा, लोक लुभावन दाने बिखरा बिछा दिए हैं जाल। क्या बात। एक तू ही धनवान है कुर्सी बाकी सब कंगाल। और अपने को सब महान बताने पर जुटे हुए हैं कि वह झूठा है हम ही सच्चे राजनीति के साधक। वह झूठा है हम ही सच्चे राजनीति के साधक। दूध के धुले हम ही अच्छे भारत के आराधक। यही बताकर सब दल अपना, यही बताकर सब दल अपना जमा रहे भौकाल। एक तू ही धनवान है कुर्सी भौकाल का जवाब बाकी सब कंगाल। तेरे कारण युद्ध क्षेत्र में बदल गया बंगाल। एक तू ही धनवान है कुर्सी बाकी सब कंगाल। और जैसा अभी भाई ने कहा कि वास्तव में लोगों के छोटे छोटे कार्यक्रमों पर रोक लगी है और बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी विशाल जनसभाएं, इतनी भीड़, तब 4 पंक्तियां देना चाहूंगा जी। कि व्यथित की वेदनाओं का सभी को मर्म आ जाए, पुजारी कुर्सियों के जो उन्हें सत्कर्म आ जाए, तो भ्रष्टाचार की औकात क्या पल भर भी टिक पाए। व्यवस्था को अगर अपने पे थोड़ी शर्म आ जाए, व्यवस्था को अगर अपने पे थोड़ी शर्म आ जाए। और इलेक्शन भर सभी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं, तो 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि इलेक्शन भर जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाते हैं, इलेक्शन भर जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाते हैं, इलेक्शन जीत कर खुद भी उसी में डूब जाते हैं। जो कल तक हर किसी के पांव पर गिड़गिड़ाते थे, उन्हीं के कारनामे 5 सालों तक रुलाते हैं। उन्हीं के कारनामे 5 सालों तक रुलाते हैं। और 4 पंक्तियां इसी चुनावी समर को जोड़ते हुए, और कि चुनावी वायदों की मंच से बौछार कर देते। हमारी जनता बड़ी भोली है, लोक लुभावन वायदों में आकर के बह जाती है कि चुनावी वायदों की मंच से बौछार कर देते, तो हम भी वोट देकर उनकी नैया पार कर देते। और बड़े जादूगर होते हैं भाई साहब नेता लोग कि और उस पार जाते इस तरह जादू दिखाते हैं कि अपनी साइकिल को कुछ ही दिन में कार कर देते, कि अपनी साइकिल को कुछ ही दिन में कार कर देते, हमें बेकार कर देते, स्वयं को साकार कर लेते। तो ये राजनीति है, यहाँ पर लोग अपने कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर समय हो तो 4-6 पंक्तियां और जोड़ता हूं कि इधर फैला हुआ कोरोना है, उधर बंगाल सोना सोना है, और सभी के हाथ में पिचकारी है। राजनैतिक पिचकारी, व्यंग्यवाणों की पिचकारी, अनैतिक शब्दों की पिचकारी, राजनेताओं की जुबान फिसलती जा रही, संतुलन नहीं है। कि सभी के हाथ में पिचकारी है, एक दूजे को ही भिगोना है, और किसी को जीत की खुशी लेकिन किसी का हाल रोना रोना है। इधर फैला हुआ कोरोना है, उधर बंगाल सोना सोना है। बहुत खूब।